अपनी फिक्र के साथ अपने अइम्मा की फिक्र का भी लिहाज और ख्याल रखो। घर में अगर अच्छा पकवान पकाओ तो इमाम साहब के भी घर में अच्छे पकवान का इंतजाम करो। जो कौम उलमा की कद्र करती है वो बुलंदियों की तरफ जाती हुई नजर। मगर आजकल पीरों ने ये मामला बना रखा है, हमारी कद्र करो बाकी सब भाड़ में जाए, है ना। इमामों पीरों ने साहब दलाल बना रखे, दलाल रखे। 365 दिन में एक भी दिन खाली नहीं। और अभी लगा लीजिए हजरत दलाल को फोन, जब की चाहिए, जिस वक्त की चाहिए, जहां की चाहिए वहां की तारीख मिल जाएगी। ये है हजरत दलाल, है ना। ऐसे दलाल खोर पीरों से अपने आप माशरे को बचाओ। पीर आए तो अपनी घर की बहन बेटियों से हाथ पैर मत दबवाओ। पीर तेरे घर के लिए महरम नहीं है, पीर तेरे घर के लिए महरम नहीं है। पीर की जहां तक हद है उसको वहीं तक रख। पीर की सिर्फ निस्बत जरूरी है, उस निस्बत में बहाल करके अपने आप को गौसे आज़म की गुलामी में डाल। अगर आज कांड हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हाँ, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। खुद तो मार्केटिंग में चले गए, घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। खुदारा ऐसी फिक्र से माशरे को बचाओ। मसलक आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ऐसे घुस बैठिए मसलक आला हजरत की आड़ में घुसकर मसलक की के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर अपने माशरे को बचाना चाहते हो तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे के साथ घर में रखना शुरू कर दो, खुद बहुत माशरा महफूज होता हुआ नजर आए। इसे मसलक आला हजरत खुद वह मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने मुस्तकीम, उसका सीधा सादा सलीस तर्जुमा यही है कि अगर फिक्र रजा पर अपने आप को कायम करना चाहते हो तो अपनी फिक्र को शरीयत मुस्तफा के साथ ढाल। यकीनन जरूर बुलाओ पीर साहब, कोई भी पीर साहब बुलाओ, मगर कट साइज वाला पीर साहब मत बुलाओ, है ना। शायद लोग भी आजकल कट साइज, भाई मैं क्या कहूं, है ना। मगर मैं इसका कायल नहीं। जब शरीयत ने हमें हद दी है, जहां हद रखने की जरूरत है वहां तो बेहद है। अगर कहीं वज्दी कैफियत, वज्द की कैफियत भी आ जाए तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाए कि ये कौन है, आपा है या बाजी है या भाई साहब है या बहनोई साहब है। माशरे को बचाओ। पीरों को एक एक घंटा के लिए मेकअप बॉक्स के सामने मत बिठाओ। जो चेहरा है वही चेहरा लेकर अवाम के सामने आओ। पीर साहब आए तो बंद कमरे में नमाज मत पढ़ाओ। उनसे कहो हुजूर बरकत हो जाएगी आपके सदके में, हम भी नमाज को अपनी दुरुस्त कर लेंगे, इसलिए सामने आप भी नमाज पढ़ें और आपकी इख्तिदा में हम गुलाम भी नमाज अदा करें। मगर पीर साहब तो काबे शरीफ में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हजरत दलाल बाहर खड़े होकर दलाली करते, हजरत काबे शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे मक्कार पीरों से माशरे को बचाने की जरूरत है। पीर देखा हमने मुफ्ती आजम जैसा, पीर देखा हमने ताजुल शरिया जैसा। जितने आम पीरों के जनाजों में नमाज लोग हाजिर होते, उतने तो सिर्फ मुखालिफ बरेली आए थे ताजुल शरिया का जनाजा देखने, उतने मुखालिफ आए। और तुम कहते हो हमने इतना इकट्ठा कर लिया तो कितने मार डाले। मगर खुदा का शुक्र है बरेली इतना अवाम आई, बुलाया ताजुल शरिया ने सबको, मगर किसी को खराश तक ना आई। ये एक मर्द कलंदर की निशानी है, एक वली कामिल की निशानी है, ये आला हजरत के इल्म के वारिस की निशानी है। आज उन्हीं का लख्त जिगर आपके यहां आया, उन्हीं का लख्त जिगर, उन्हीं का नूरे नजर आया है जिसे दुनिया कायदे मिल्लत कह रही है, कयादत करने वाला। तो मेरे भाई कायद भी तो अपना ऐसा बनाओ जो दुनिया में भी तुम्हारी कयादत करे और आखिरत में भी तुम्हारी कयादत के लिए तुम्हारे साथ।
उनको तो अपना ही मामला मालूम नहीं है, तुम्हारी क़यादत क्या करें। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, हज करो ना करो, ज़कात दो ना दो, नजराना दो, जन्नती हो गए। पहले खुद अपने बख्शवाने का ठिकाना बनाओ, बाद में मुरीदों को बख्शवाना। जिस इलाके में चलेंगे 1-1 दर्जन पीर साहब लोग रहते हैं। मैं कहूंगा सिर्फ 2.5 दिन में मुफ्ती मत बनो, 1.5 दिन 2.25 दिन में मुफ्ती मत बनो। मुफ्ती आदम की दहलीज को चूम लो, खुद मुफ्ती बन जाओ। मेरे भाई, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अच्छा मकान बनाया है, अच्छे से अच्छा मकान बनाओ। अगर उसी अच्छे मकान में एक कमरा, अच्छा सा कमरा अपने वालिदैन के लिए भी रखो, ताकि वो तुम्हें दुआ करते रहें और तुम्हारा अच्छा मकान और अच्छा हो जाए। उनको किसी पुआल की झोपड़ी में मत रखो। पुआल की झोपड़ी में भी रहेंगे, मगर माँ बाप वो होते हैं जो बद्दुआ नहीं करेंगे। और होम मिनिस्ट्री को जरा आप बाहर रख दीजिए, देखिए कितनी 1000 बातें अभी आपको मिल जाएंगी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई अपने चराग घर के। कदर को, फिक्र को सुनो। बाहर की कदर से पहले घर की कदर करना सीख। वालिदैन की कदर करो। सारी सारी रात एक ही जात है जो अपने औलाद के लिए रात भर जाग कर वक्त गुजार देती है। बीवी थोड़ी देर इंतजार करेगी, खा पी कर सो जाएगी, मगर वो माँ है जो सारी रात अपने बेटे का दरवाजे की दस्तक के लिए इंतजार करेगा। अपनी माँ की दुआ का एक समरा आपके सामने मौजूद है। मेरे साथ मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। माँ की कदर करना सीखो मेरे भाई। जो औलाद अपनी माँ की कदर और वालिदैन की कदर करना जान जाता है, वो कभी किसी महास पर कभी पीछे नहीं हटता है। बुलंदियां खुद ब खुद उसके कदम चूमती हुई नजर आती हैं। एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद।